मानस बालकांड दोहा संख्या 214। प्रेम मगन मनुजानी नृपु करन विवेकी धरि धीर बोलऊ मुनि पद नाई गद गद गिरा वीरस्या वर रामचंद्र शंकर जीव जोड़ी। मन को प्रेम में मगन जानकर राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धरकर मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, बालक मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक ब्रह्म जो निगमनेति कही गावा अभय भेष धरि की सुइया। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के भूषण है या फिर किसी वंश के पालक अथवा जिसका दोनों ने नेति कहकर गान किया है वह ब्रह्मा तो युगल रूप धरकर नहीं आया। सहज विराग रूप मनु तोरा थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछहु सती भाव कहु नाथ जनि करहु दुराऊ। मेरा मन तो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसीलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाव ना कीजिए। नहीं विभूकत अति अनुरागा बरभस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिसहि कहउ नृपणिका बचन तुम्हार न होई अलीका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती धर्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा कि हे राजन, आपने ठीक यानी अर्थात ही कहा है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। हे प्रिय सबहि जहाँ लागी प्राणी मन मुसुकाहि रामो सुनि वाणी। रघुकुल मणि दशरथ की जाई मम हित लागी नरेश पठाई। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्यवाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य मत खोलिए। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मणि, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन बंधु वर रूप शील बल धाम रामा। मखराखहु सबु साखी जगु जीते असुर संग्राम रामा। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ
इष्ट रूप भाई शील के बल के धाम है। सारा जगत इसके साक्षी है। इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देखी कह राऊ, कही न सकहूँ निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम घोर दुभ्राता, आनंद के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये श्याम सुंदर गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को ही आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परश पर पावनी, कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है और मन को बहुत भाती है। इनकी वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इसमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु ही चितवन रणाहु, कुलक गात उर अधिक ऊंचाहु। मुनि ही प्रशंसी नाई पद सीसु, चलहु बोलाई नगर अवनीषु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटाना ही नहीं चाहते। शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में बड़ा उत्सव है। फिर मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयहु राउ गृह विदा कराई। ये सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक है, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर को गए। हरि सय संग रघुवंश मणि, करी भोजनु विश्रामु रामा। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसु रहा भरी जामु रामा। रघुकुल के स्वामी शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहई मनहि मुसुकाई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर को देखावे, परंतु श्री रामचंद्र जी का डर और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसीलिए प्रगट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचल ताहियहु लसानी। परम विनीत सो कुचि मुसुकानी, भोले गुर अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई की मन की दशा जान ली। उनके हृदय में भक्त वत्सला उमड़ उठी और वो गुरुजी से आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखन
लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, परंतु प्रभु के डर से और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इसको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊंगा। सुनी मुनि सुकहा बचन सप्रीति, कसना राम तुम राखहु नीति। धर्म से तू पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहा कि हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जय देव।